मेरे बच्चे, तुम्हारी सुंदर आँखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो मेरा संदेश पढ़ना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है यह गलती तुम भी कर रहे हो, इसलिए अगर तुम इन गलतियों को कर रहे हो तो मेरा संदेश पढ़ने के तुरंत बाद ही तुम यह गलती सुधार लो। मैं बता देना चाहती हूँ कि एक छोटी सी गलती तुम्हारे भाग्य को दुर्भाग्य बदल सकती है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊं, आने वाले दिन बस इस एक कार्य को करो। मेरे बच्चे, विष्णु देव को प्रसन्न करो। एक बात का ध्यान रखना कि हम दोनों एक ही हैं। यदि विष्णु देव प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ, यदि मैं प्रसन्न हूँ तो वह प्रसन्न है। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के निमित्त एक लोटे में जल लेकर जाओ। और लोटे के जल में तुम थोड़ी सी हल्दी, चावल, तुलसी का पत्ता डालकर पीपल वृक्ष पर जल को अर्पित कर देना और जल को अर्पित करते समय दिया भी जला देना और उस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए तुम्हारी जो भी अधूरी मनोकामना है वह भी उनके सामने रख देना, क्योंकि गुरुवार दिन बहुत ही शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, और इस दिन तुम अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए या अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जो चाहे मांग सकते हो। इसके साथ ही संध्याकाल पीपल के वृक्ष के निमित्त दिया अवश्य जलाना। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि तुमने छोटा सा पौधा जमीन में लगाया है। कुछ समय तक तुमने उसमें खाद पानी डाला और उसको बड़ा करने के लिए जितनी भी सेवा की थी, और फिर एक झटके से ही इस पौधे को उखाड़ दो। क्या वापस उस पौधे को लगा सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वह पौधा जमीन से उखड़ते ही बेजान हो जाएगा। क्योंकि वह धरती से जुड़ा हुआ है, और धरती से जुड़ी हुई चीज को यदि तुम धरती से अलग कर दोगे तो वह अपनी शक्ति खो देगा। निश्चित ही तुम मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हो। और सभी कार्य को पूर्ण करने की मुझसे कामना करते हो। यदि तुम्हारा कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है और पूर्ण नहीं होता तो तुम अपना विश्वास को खो देते हो, मुझ में श्रद्धा नहीं रखते और तुम्हारा हृदय कहने लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। पूजा प्रार्थना करके कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तुम यह भूल जाते हो कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि जब तक तुम अपनी कर्म का फल नहीं भोग लेते उससे पहले तुम्हें कुछ
भी प्राप्त होना असंभव है और तुम्हें अच्छा फल प्राप्त करने के लिए काफ़ी कड़ी परिश्रम करनी होगी, कुछ समय इंतज़ार करना होगा। जिस प्रकार आम के वृक्ष को बड़ा करने में काफ़ी समय और बहुत परिश्रम लगती है। जब उसमें फल लगते हैं तभी बहुत मीठे फल होते हैं जो आपको खाने में आनंद देते हैं। उसी प्रकार सब्र का फल मीठा होता है और साथ ही परिश्रम भी आवश्यक ही करनी होगी जिससे तुम्हें फल की तरह मीठी सफलता प्राप्त हो। इसलिए आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि सब्र रखो। अगर सब रखकर परिश्रम के साथ यदि तुम विश्वास को खो दोगे तो उसी उखड़े हुए पौधे के समान हो जाओगे जो बेजान मुर्दे की तरह हो जाता है। मेरे बच्चे, संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे चाहने की कमी है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने, मेरा इंतज़ार करना।